पप्पू यादव के पारिवारिक आवास पर जो भी साधु संत वेशभूषा में गए थे वो देश के सनातनी साधु नहीं थे। असली सनातनी हिंदू तो हिंदुस्तान की आत्मा है जो आप हैं। पप्पू यादव ने तो वस्त्र धारण करके एक नाट्य रूपांतरण करके बताना चाहा देश दुनिया को। लोग अब मार क्यों नहीं दिए? हिम्मत था। कुटाई हुई है। दिल्ली में हुआ ना, उसे दुगुना हो गया रहा था। उस समय तो पप्पू जी बचाने भी नहीं आते, क्योंकि पटना और बिहार का कार्यकर्ता सर का ऐसा है, सरकार का है, दिल्ली पुलिस का है और केंद्र सरकार का पुलिस का है। तो ये पूरा सोची समझी साजिश है। पटना रहता तो मारते, पूरा कार्यकर्ता मार। देखिए सदाकत आश्रम में मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद जी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन यही पूछना चाहेंगे कि चंदा चोरी दिखाए आपके नेता और इस तरीके से विरोध हुआ कि उनके धर्मपत्नी के आवास पर लोग जा रहे हैं जहां उनकी बेटी रहती है और बाबा साफ कह रहे हैं कि पप्पू यादव हिंदू नहीं है। ये कमजोर लोग जो छद्म भेष धारण करके जब आप घर पर नहीं रहिए तो आपके बच्चों को, आपके फैमिली को, आपके पारिवारिक सदस्यों को ये डराएंगे, धमकाएंगे। ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। या छद्मधारी, भेषधारी, भूसाधारी, चाहे वो अपने को तथाकथित संत क्यों नहीं कहें। मेरा मानना है कि जो भी वहाँ पर पप्पू यादव के पारिवारिक आवास पर जो भी साधु संत वेशभूषा में गए थे वो देश के सनातनी साधु नहीं थे। वो भाजपा और यूपी सरकार के गुंडे थे। वो अमित शाह के भारे के टट्टू थे जो उनके बाबा के ये कौन बाबा? असली सनातनी हिंदू तो हिंदुस्तान की आत्मा है जो आप हैं, हम हैं, जो हिंदुस्तान के सनातन को हम जिंदा रखे हुए हैं। हम ब्रह्म ज्ञान को इज्जत करते हैं। ये सनातनी जो एक हिस्से के लिए झगड़ा करता है, ये सनातनी जो भगवान राम के चंदा चढ़ावा को चोरी करके पप्पू यादव ऐसा क्या कर दिए? परिवार भरता है, गाड़ी घोड़ा मकान बनाता है, वो संत साधु। पप्पू यादव ऐसा क्या गलती कर दिए दिखाकर कि इतना ठेस पहुंच गया? जितने भी बाबा हैं, जितने भी भाजपा के लोग हैं, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि पप्पू यादव ने तो वस्त्र धारण करके एक नाट्य रूपांतरण करके बताना चाहा देश दुनिया को कि कैसे हमारे आस्था का एकमात्र राम, जो करोड़ों हिंदुओं के राम हैं, बिल्कुल, जो सभी धर्मों के राम हैं, आज हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम सब श्री राम को मानते हैं और उसके मंदिरों की चंदा चढ़ावा की चोरी इन पुजारियों के द्वारा किया जाता है, जो नरेंद्र मोदी ने उन पुजारियों की टीम को बनाया था। उसका उन्होंने एक नाट्य रूपांतरण के तौर पर कहा था और पूरा विपक्ष उनके साथ था। पूरा विपक्ष पप्पू यादव आपको कमजोर दिखा है। नरेंद्र मोदी मार देते लोग चाकू से। अब मार क्यों नहीं दिए? हिम्मत था। कुटाई हुई है, कुटाई। और आगे भी देश के युवा छात्र इन छद्मधारी नहीं है कि चाकू अब पहुंच गया तो हो सकता है कि कल को गोली लेके पहुंच जाए, बंदूक ये भाजपा से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। ये हमेशा हिंदुस्तान के लोगों को भया दोहन करते हैं। ऐसे ही है छोटे छोटे जो गाली दे रहे हैं पप्पू यादव को, जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम राम सेवा करते हैं, पप्पू यादव को गाली दे। पप्पू यादव से बड़ा सनातन और हिंदू सर्व धर्म को मानने वाला हिंदुस्तान में ना कोई है ना होगा। और हमारी पार्टी कांग्रेस, हमारे नेता राहुल गांधी जी ये कह चुके हैं कि हम करोड़ों हिंदुओं के और हिंदुस्तान वासियों के किसी भी धर्म के आस्था पर कभी चोट नहीं पहुंचने देंगे। ये लोग चोट पहुंचाते हैं, कभी हिंदू को, कभी सिख को, कभी ईसाई। पत्नी घर में अकेले है और बाहर घेरना, ये कितना गलत है? अगर आप ये पूछना चाहिए हम लोगों को उन भाजपाइयों से, ये पूछना चाहिए गृह मंत्री से, ये पूछना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री से, ये पूछना चाहिए वहाँ के हमको गवर्नर से, वहाँ के तमाम डीजीपी से पूछना चाहिए कि एक संसद सदस्य के घर पर आप छद्म भेषधारियों को भेज करके एनार्की पैदा किया है। ये नहीं चलेगा। इसका बदला हिंदुस्तान के लोग आपसे लेंगे और मैं इसका प्रतिकार करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि वो उसको कष्ट पहुंचता है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए प्रॉपर उसका जगह है। मैं बता देना चाहता हूं, इसी कांग्रेस के कार्यालय पर भाजपा के लोग लाठी डंडा लेकर के आए थे तो उनकी भी कुटाई हुई। उसी तरह कांग्रेस के सांसदों पर जिस तरह से भाजपा धारियों का एक तरह से
आक्रमण का प्रयास किया गया तो वहाँ भी उनकी कुटाई हुई। हर जगह इनकी कुटाई और विदाई शुरू हो गई। बांकीपुर सजा मिल गया चंदा चोरी। और बांकीपुर बता दिया कि बाकी देश में ऐसे ही होगा। चलिए देखिए, प्रेमचंद जी हमारे साथ मौजूद थे, सदाकत आश्रम में हम मौजूद थे। एक शख्स भी हैं जो कि पप्पू यादव के साथ बहुत समय से हैं। आपसे पूछते हैं कि अगर पटना में ऐसा होता और चाकू लेके आपके नेता को कोई मारने आता तो क्या करते? पटना में जो दिल्ली में हुआ ना, उससे दुगुना हो गया रहता। उस समय तो पप्पू जी बचाने भी नहीं आते, क्योंकि पटना और बिहार का कार्यकर्ता सर का ऐसा है कि पप्पू जी बचाने आते फिर भी मारते हैं हम लोग। उस समय तो सर कितना बुरा लगता है कि ये देखिए, सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है ना कि सांसद है, अगर उन्हीं के जगह पे कोई बीजेपी के सांसद के साथ अगर ऐसा थ्रेट आता 2-3 दिन पहले से, तो केंद्र सरकार उसको अलग से, जिसको Y+ है उसको जेट दे दिया जाता। लेकिन जब इनके साथ थ्रेट आ रहा था, वो नहीं, उनके घर के सामने सब लोग बैठ के धमकी दे रहा है खुलेआम, तो फिर दिल्ली सरकार का है, दिल्ली पुलिस का है और केंद्र सरकार का पुलिस का है। तो ये पूरा सोची समझी साजिश है। पटना रहता तो मारते, पूरा कार्यकर्ता मारते। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से हम लोग 100 को लेके उसको ले गए रहते हैं। बिल्कुल ले गए रहते। चलिए देखिए, पप्पू यादव से इतना मोहब्बत है कि लोगों ने जमकर धुना है बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।